टाइम पे मुझे किसी ज्योतिषी ने ये कह दिया था कि आपकी तो कुंडली में है ही नहीं पढ़ाई। तो मुझे इन डिटेल पता चला कि एक्टिंग मॉडलिंग क्या होती है। जब मेरा बेटा 2-2.5 साल का हो गया तो जयपुर शहर के सेंट जेवियर स्कूल में मैं उसे एडमिशन करवाना चाहती थी। तो वहाँ पे मेरे बेटे को एक फॉर्म में नेगेटिव मार्किंग मिली बिकॉज आई वॉज नॉट ग्रेजुएट दैट टाइम। मुझे पिताजी से बहुत लड़ाई करनी पड़ी, बहुत ड्रामे हुए, मैं अलग रहने लगी। बहुत ज्यादा मुश्किल था बिकॉज व्हेन यू मूव टू बॉम्बे जैसे बड़ी माया नगरी, जो आप सोचते हो, जो आप चाहते हो ना, आपका कैलिबर उससे कहीं ज्यादा करने का है। और मैं जैसा आप देख ही पा रहे बहुत कम बोलती हूँ, बसंती की तरह। बिल्कुल आप बिल्कुल बोल। हेलो हाय वेलकम, मैं हूं अंकित और एक बार फिर से हाजिर हूं एक नए पॉडकास्ट में एक नई सेलिब्रिटी को लेकर। हमारी कोशिश ये होती है कि हम उन लोगों को यहाँ तक लेकर आएं जो मल्टी टैलेंटेड, जिन्होंने अपने दम पर कुछ ना कुछ अचीव किया है और अभी भी उनके सपने उनको सोने नहीं पड़े। कौन है ये, कहाँ से आते हैं ये लाइन आपने बहुत बार सुनी होगी। इन्हें हम ढूंढ कर लाते हैं और हमारा बहुत रिसर्च वर्क होता है, तब जाकर हम पॉडकास्ट तक लेकर आते हैं। और हम चाहते हैं कि इनकी कहानी या इनकी बातों से कुछ ऐसा इंस्पायरिंग निकल कर आए जो आप जैसे लोग हैं जो अपना फील्ड तलाश रहे हैं, अपने सपने तलाश रहे हैं, उन तक वो बात वैसे ही पहुंचे जैसे हम लोगों ने सोचा है। तो आज मेरे साथ कौन है? मेरे साथ है मैम, और मैम मैं चाहूंगा आप अपना परिचय अपने नाम के साथ खुद दें। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रोशनी टाक और बेसिकली मैं थोड़ा बहुत सारा काम करती हूँ। मैं एक एक्टर हूँ, एंकर हूँ और बाय एजुकेशन मैं नेचुरोपैथिक डॉक्टर हूँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ, लाइफ कोच हूँ। वंडरफुल वंडरफुल। रोशनी जी वेलकम। सबसे पहले तो देखिए आपका नाम रोशनी है, इसलिए शायद हमारा स्टूडियो में भी बहुत सारी रोशनी अचानक से आ रही है। आपने कहा कि आप डॉक्टर हैं, आप एक्टर हैं, आप एंकर हैं, और ये तीनों ऐसे प्रोफेशन हैं जो आपस में मेल नहीं खाते। या तो एंकर एंकर होता है, डॉक्टर डॉक्टर होता है और एक्टर एक्टर होता है। ये कहाँ से जर्नी शुरू हुई? ये जर्नी छोटी सी कहानी सुनाऊंगी आपको। आप बड़ी से सुनाइए, हमारे पास बहुत वक्त है, हम आपको सुनने के लिए। ओके, सो मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है दैट इज कम्प्लीटली साइंस बैकग्राउंड। माय मॉम इज केमिस्ट्री प्रोफेसर, माय फादर वाज सिविल इंजीनियर, माय एल्डर ब्रदर वाज इन अ साइंस बैकग्राउंड, so I was the only person who had arts background. मैं आपकी ये बात अच्छे से समझ पा रहा हूँ क्योंकि आप उस अंकित को बता रहे हैं जिसकी साइंस में 2 बार बैक लगी है। Okay. तो I can understand it very well. मेरी बैक नहीं लगी क्योंकि मैंने एग्जाम ही नहीं दिया डर के मारे कि मुझे पता था मैं फेल ही हो जाऊंगी। Okay. So जो 10th में मैनेटरी होता है वो तो मैंने किया, उसके बाद में, और उसमें भी 36% एकदम मार्जिन पे ग्रेस मार्क्स। So उसके बाद मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई। 12th में आई चोजन आर्ट्स। So my family always criticized me for that, और मेरी साइंस बैकग्राउंड की फैमिली की नज़र में आर्ट्स वाले झाड़ू मारते हैं। बिल्कुल। So मेरे घर में कभी इज्जत हो ही नहीं पाई। So first time when I attempted stand up, वहाँ पे भी मैंने अपनी ही स्टोरी यही बताई थी और लोग बहुत हंसे थे क्योंकि आई थिंक बहुत लोग इसे रिलेट कर पाए। अच्छा, आप स्टैंड अप भी करते हैं? सॉरी मैं भूल गया था, माय बैड। ये एक चौथी चीज है जो भी मास्टरी कर रही है। एक ही बार किया है, कोशिश की। ओके। So बेसिकली इन दिस वे, सो जब आप नए नए बड़े हो रहे होते हो तब आपको पढ़ाई लिखाई से कोई प्रेम मोहब्बत होती नहीं है। और उसी टाइम पे मुझे किसी ज्योतिषी ने ये कह दिया था कि आपकी तो कुंडली में है ही नहीं पढ़ाई। तो मैंने कहा जो कुंडली में नहीं है, जो रेखाओं में नहीं है, कैसे हो जाए? बेकार कोशिश क्यों जाए? तो किसी नालायक बच्चे को ये कह दिया जाए तो उसे तो भगवान मिल जाता है। बिल्कुल, भगवान मिल गए इसे। तो हमने अपने घर वालों की सारे तानों को साइड में रख के एंड आई स्टार्टेड परसुइंग माय मॉडलिंग करियर, माय एक्टिंग करियर। पहले आपने किस तरफ अपना रुझान किया? एक्टिंग की तरफ गई या आपने पहले मॉडलिंग को चुना? नहीं, मैंने मॉडलिंग को नहीं चुना। एक्चुअली मॉडलिंग नहीं मुझे चुना। अरे वाह। जहाँ मैं रह रही थी वहाँ पे कौशिक घोष, जो सुष्मिता सेन की गॉडफादर कही जाती है, उन्होंने एक वर्कशॉप थ्रो किया था। उसे मैंने ज्वाइन किया तो मुझे इन डिटेल पता चला कि एक्टिंग मॉडलिंग क्या होती है।
और इसमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि जनरली लोग इसको एक ही समझते हैं। एग्जैक्टली तो ये डिटेल जब मुझे पता चली तो काफ़ी सारा कॉन्फिडेंस और नॉलेज दोनों एक पैरेलली चलने लगे। पता लगा कि कैसे लोगों को अप्रोच करना है, कैसे लोगों से बात करनी है, और मुझे एग्जैक्टली क्लियरिटी मिले मुझे जाना कहाँ है। सो ऑब्वियसली एक्टिंग वाज माय फर्स्ट लव, बट छोटे शहरों में ज़्यादा ऑप्शन आपको मिलते नहीं हैं। उसके लिए आई चूजन मॉडलिंग की इसी पाथ को पकड़ के, बट माई हाइट वॉज 5'5", so that was not good for ramp modeling. So now I was knowledgeable enough, so I knew कि I can hit the print modeling. So that's not an उस issue. दौर में आपको नहीं, उस दौर में मुझे मालूम था। और फिर 2002 में मैंने मिस राजस्थान पहला ही अटेम्प्ट किया, एंड आई वॉज मिस राजस्थान इन 2002। वंडरफुल। और मजे की बात ये, तब मैं बिल्कुल लड़की सुंदर नहीं लगती थी, मैं मोटू थी, अच्छा, छोटे छोटे बाल थे। आई डिड नॉट न्यू एनी स्टाइलिंग। वहाँ पे सब बहुत खूबसूरत मेकअप करी हुई लड़कियाँ, मुझे भी नहीं पता मैं कैसे जीत गई। ओके, बट आपने वो टाइटल लिया। आई थिंक ऑनेस्टी कभी कभी काम कर जाती है। सो आई थिंक ऑनेस्टी हमेशा काम करती है। अगर आप नकली नहीं है तो आप 100% आगे जाएंगे। हमेशा का मुझे नहीं मालूम, लेकिन कभी कभी काम कर जाती है। सो उस टाइटल से मैं रातों रात स्टार बन गई, बट मेरे पिताजी को बहुत प्रॉब्लम था। ही वाज सिविल इंजीनियर, ही वांटेड मी टू बी इंजीनियर और टू एनीथिंग ऑथेंटिक। सो मुझे पिताजी से बहुत लड़ाई करनी पड़ी, बहुत ड्रामे हुए, मैं अलग रहने लगी। अब शुरू में पिताजी से झूठ बोल के जाती थी, फ्रेंड का बर्थडे है, बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, अगले दिन न्यूज़पेपर में फोटो आ जा रहा है, पापा दिखा रहे देखो तुम्हारी फ्रेंड का बर्थडे आया है। अच्छा, तुम ये कर रहे हो यहाँ पर। सो यू नो, बट ऐसे जर्नी स्टार्ट हुआ। बट ये जर्नी बीच में ही 2003 में मैंने शादी कर ली। ओके, मिस राजस्थान में मुझे मेरे पतिदेव से मुलाकात हुई थी, हम दोस्त थे, हमने शादी कर ली। तो वो जर्नी थोड़ा ब्रेक हो गया, बट मैं काम कर रही थी, बट पेजेंट वाले उससे डायरी से हट गई। ओके, 2005 में मेरा बेटा हुआ, तो ऑब्वियसली एक फीमेल बॉडी थोड़ी चेंज हो जाती है। बट मुझे कुछ फॉर्चुनेटली ऐसे मेरे पुराने क्लाइंट्स वो मुझे सपोर्ट करते रहे, नहीं यू आर लकी फॉर अस, कम शूट विद अस एंड ऑल। तो वो मेरा काम कभी रुका नहीं, वो चलता रहा। मीनवाइल थोड़ी दिक्कतें आई छोटे बच्चे के साथ में काम करने में, बट मैं काम करती रही। इसी तरीके से जब मेरा बेटा 2-2.5 साल का हो गया, तो जयपुर शहर के सेंट जेवियर स्कूल में मैं उसे एडमिशन करवाना चाहती थी। तो वहाँ पे मेरे बेटे को एक फॉर्म में नेगेटिव मार्किंग मिली, बिकॉज आई वॉज नॉट ग्रेजुएट दैट टाइम। आई ड्रॉप्ड माई स्टडीज आफ्टर 12th। ओके, I did my just because of modeling you dropped it all. Okay. Yeah, और फिर जोशी जी ने बोल दिया था ना, क्या आप तो पढ़ नहीं सकती है। तो I did my mass communication 2 years diploma from Delhi Polytechnic, and then I dropped my study, but it was not equivalent to graduation, so I was undergraduate. तो मैं दूरदर्शन पे एक शो होस्ट कर रही थी, प्रश्नोत्तरी। डॉक्टर महेंद्र सुराना IAS ऑफिसर है, वो मेरे को होस्ट होते थे, और चलते शो से मुझे निकाल दिया ये कह के कि now policies has changed and now we want a graduate out bus। ऐसा लगा जैसे बीच चौराहे पे किसी ने जोर का चाटा मार दिया हो, बहुत बेइज्जती लगी। बट इंसान मतलब ही होता है, काम और मिलते गए, करते गए, भूल गए। देन मेरे बेटे का एडमिशन जब करवाना था, वहाँ पे बिकॉज आई एम नॉट ग्रेजुएट, उसको 10- मार्किंग मिली। तो मुझे उस दिन ऐसा लगा कि दिस समथिंग आई नीड टू चेंज इन माई पर्सनैलिटी, इन माई इंट्रोडक्शन। एंड तो हमारे फैमिली एस्ट्रोलॉजर थे, उनके पास बैठी थी, ही वॉज मोर लाइक अ फ्रेंड। एंड ही उनको मैंने पूछा ऐसा क्यों है कि मैं पढ़ नहीं सकती? तो बोले किसने कहा तुम्हें? मैंने कहा आप जैसे किसी महानुभाव ने कहा था। और मैंने मान लिया था। तो ये से तुम्हारा तो बृहस्पति बहुत अच्छा है, तुम तो बहुत अच्छे से पढ़ सकती हो, तुम एक बार याद कर लो तो याद हो जाएगा। मैंने कहा ऐसा मुझे स्कूल टाइम में कभी फीलिंग नहीं आया। तो बोलते नहीं यू कैन डू इट। उनके मोटिवेशनल सेशन से मैं इतना ज़्यादा इंस्पायर हो गई कि मैंने ये BBA और प्लस नेचुरोपैथी एक साथ फॉर्म फिल कर दिया, बिकॉज ही गिवन मी दिस इन्फो कि नेचुरोपैथी आर्ट्स बैकग्राउंड वाले भी परस्यू कर सकते हैं, और 2 साल के इंटर्नशिप के बाद यू गेट द डॉक्टरेट डिग्री। मैंने कहा भाई घर में इज्जत हो जाएगी, डॉक्टर बन जाओ कैसे भी करके।
And meanwhile, along with my all entertainment industry work, I was pursuing my BBA and naturopathy. Wonderful. And after one semester, I moved to Mumbai for my first love, that is called acting. Acting. So, And it was terribly difficult for me to carry 2 kids along with me to come up for 15 days in Jaipur from Mumbai, give my exam 7 days for naturopath, 7 days for BBA, and wait for 7 days for giving Viva and then go back. आप सभी देखने वालों को एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप भी सपने देख रहे हैं तो जो पंडित जी आपके साथ बैठे हैं ना, उनसे एक बार 2 बार 3 बार कंसल्ट कर लेना, क्योंकि देखिए एक आधे घंटे का सेशन किसी की लाइफ में क्या बदलाव ला सकता है, ये हम रोशनी से सुन रहे हैं. प्लीज कंटिन्यू. So बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बिकॉज व्हेन यू मूव टू बॉम्बे जैसे बड़ी माया नगरी, यू आर नॉट फाइनेंशियली दैट मच साउंड ऑब्वियसली. तो 15 दिन तक होटल में रहना, 2 बच्चों को लेके खाना पीना, ट्रैवल, एवरीथिंग मैनेज करना. बट मैंने ठान लिया था कि मुझे प्रॉब्लम आई चलेगा, मेरे बेटे को मेरे वजह से प्रॉब्लम आई ये नहीं चलेगा. सो मेरे पढ़ने से अगर मेरे बेटे की रिस्पेक्ट, आज तो छोटा सा स्कूल में एडमिशन, कल को बड़ा होगा, कॉलेज में जाएगा, वहाँ तो बात बदल जाएगी. आई कैन नॉट माई सन लेट डाउन. तो इस तरीके से तो एक मॉम ने डिसाइड किया कि या मेरे बेटे को मैं प्राउड फील कराऊंगी. आई फील लाइक उसमें थोड़ा इंटरेस्ट खुद का भी था कि घर पे शायद मेरी इज्जत हो जाए. इज्जत बढ़ जाएगी. बिकॉज मेरे घर वाले, कोई शादी होती थी या कुछ फंक्शन होता था तो पूछते थे, अरे ये फैशन वैशन की फालतू काम, इससे पूछ लो. अच्छा, ओके. हाँ, इस तरीके से. बाकी मेरे को कभी किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं करते थे एंड ऑल. तो आई ऑलवेज यूज्ड टू फील यार थोड़ा तो फुटेज दे दो. पर आप जब बॉम्बे पहुंचे, आपने जब ये सब शुरू किया इतनी डिफिकल्टी के साथ, और मैंने देखा, मैंने पढ़ा कि आपने काम भी किया जी बहुत सारे. मैंने कितना आसान, कितना मुश्किल था उस वक्त? बहुत मुश्किल था, बिकॉज अगेन मेरे साथ तब 2 बच्ची थी. And my son was around in 3rd or 4th standard. My daughter was very little, 2.5 year old. And my daughter was having first shift. My son was having second shift. And most of the production houses get closed by 7 p.m. I used to stay 25 kilometers far away from main Mumbai hub, Andheri. Okay. And so it was terribly difficult. But वो कहते ना, जहाँ वहाँ रहा, तो बस वो बनती चली गई. और अगर वही फिर से बोलूंगी, सच्चाई, ऑनेस्टी अगर आप साथ में लेके जाते हो तो अननोन लोग भी आपकी उस जर्नी में जुड़ जाते हैं, वो भी आपको बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं. सो इन दैट वे मुझे एक के बाद एक लोग मिले. और आई वॉज नॉट इवन इंटरेस्टेड फॉर कंटिन्यू कैरेक्टर्स बिकॉज आई हैड अ फैमिली टू टेक केयर. तो मैंने कैरेक्टर रोल्स किए जो 3 days 4 days स्टोरी होती है. तो मैंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा, चिड़ियाघर, बेपनाह, दिल तो जीती है फॉर ZTV. अभी एक वेब सीरीज आई थी, क्रिमिनल जस्टिस, कसौटी जिंदगी की 2, फेयर फाइल्स, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया. देयर आर सो मेनी TV सीरियल्स आई हैव वर्कड. पार्टनर्स जो की कुशारदा जी हैं, कपिल शर्मा में आती हैं, आई हैव वर्कड विद हिम. जेनिफर विंगेट. Okay. So Drishti Dhami, I have worked with so many big names. I'm fortunate enough कि character roles में भी मेरे scene जो है, पहचान आप उससे characters के साथ में लगते थे, and I got that experience. वंडर. रोशी जी, एक तो आपकी ये डॉक्टर वाली पढ़ाई वाली, ये एजुकेशन वाली जो आपने हमें बताई, आपकी ये एक्टिंग वाली. फिर आपको ऐसा क्या लगा कि आपको लगा कि नहीं, अब एंकर्स की भी कुर्सी हिलानी चाहिए और इनकी भी नौकरी खा लेनी चाहिए, तो आपने सोचा कि अब हम भी एंकरिंग कर दें? वो बता. नहीं, एक्चुअली 2006 में मैं अपनी एक दोस्त के साथ बैठी थी जी. और मैं, जैसा आप देख ही पा रहे, बहुत कम बोलती हूँ, बसंती की तरह. बिल्कुल, आप बिल्कुल कम बोलती. तो बस मैं ऐसे ही कम बोल रही थी एंड फ्रस्ट्रेट होके ये सेड, भाई बहुत बोलती हो आप, व्हाई डोंट यू जस्ट गेटिंग पेड फॉर दिस. मैंने कहा, कौन है जो मुझे पैसे देगा, बताओ मुझे कहाँ है. ओके. एंड बोलते तुम कोई आरजे वारजे बन जाओ. मैंने कहा नहीं पता कैसे बनते हैं, either you tell me the way. I was RJ for 18 years, so it is not at all easy. या easy तो चाहिए ही नहीं था, बट रास्ता नहीं मालूम था. बिल्कुल. तो उन्होंने कहा कि रास्ता तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं तुम्हें जो लाइव एंकरिंग होती है, उस टाइम पे नया नया कल्चर आया था, वेडिंग एंकर्स और शोज होने का, तो वो मैं आपको बता सकता हूँ. मैंने कहा ओके डन, बताना. एंड आफ्टर 1 week टाइम ही कॉल्ड मी एंड ही सेड एक वेडिंग है, आप करेंगे? मैंने कहा ओके.
तो मैंने कहा ओके तो बोल दिया, पर करना क्या होता है ये तो बताओ, ये तो बताओ। फॉर्मेट तो पता लगे। तो ही सेड वो मुझे भी नहीं पता। ओके, तो उस टाइम पे ना यूट्यूब होता था, ना इंस्टाग्राम, कुछ ना फेसबुक, ना कुछ ऐसी चीज जहाँ रिकॉर्डेड वर्जन आप देख सकते हो। तो वहां पे आप जुआ खेल रहे थे, आपको बस अपने ऊपर यकीन होना चाहिए कि आप ठीक ठाक बोल लोगे और आप शुरू हो जाओ। तो मेरे कुछ मित्र थे एंकर्स, मैंने उनसे संपर्क किया, लेकिन किसी ने मुझे ज्यादा डिटेलिंग नहीं बताया, बिकॉज nobody wants rival in their industry. So उसी वक्त दैनिक भास्कर में एक विवाह के ऊपर एक अच्छा सा नोट आर्टिकल आया था। मैं आज तक उसे अपनी एंकरिंग स्क्रिप्ट में यूज कर रही हूँ। प्लीज आप मुझे भी दे दीजिएगा, मेरे को भी बहुत शोज लगते हैं, क्या पता इधर से काम हो जाए। फारसी शब्द शाद से बनी है शादी, शादी का मतलब होता है खुशी। यूं तो देश विदेश हर जगह शादियां होती हैं, लेकिन भारतवर्ष में जो शादी होती है उसका मजा आला और निराला होता है, क्योंकि यहाँ पे दो लोगों के साथ, दो परिवारों के साथ, दो कम्युनिटी मिलती है और जीवन भर का साथ देने का वादा होता है। वाह, और क्या आज इसी साथ को हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। वंडरफुल वंडरफुल। सो दिस ये लाइन शादी के बाद मिलती है खुशी, जो हमारे कैमरे के पीछे खड़े हैं वो बिल्कुल अन्यथा ना लें, ये सब उनके लिए है जो वाकई शादी से खुश। ओके, प्लीज कंटिन्यू। एंड दिस इज अ मिथ। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। एक्चुअली देखिए, ये आसान नहीं है जो ये हंस कर बता रही है, बीइंग अ मदर ऑफ 2 किड्स। उसके बाद इस सपने को लेके ये बॉम्बे पहुंचे, इन्होंने एक्टिंग में काम किया, इतने सारे सीरियल्स में काम किया, देन अपनी पढ़ाई जारी रखी और अब एंकरिंग कर रही है। तो ये सक्सेसफुल स्टोरी यहाँ तक लाने के लिए बहुत लंबा स्ट्रगल है, बहुत लंबी मेहनत है। मैं चाहूँगा कि जाते जाते आप उन सारे लोगों के लिए कोई मैसेज देना चाहें जिनके पास रास्ता कुछ नहीं है, बस एक ख्वाब है और ये यकीन है खुद पे कि यार मैं कर जाऊँ। मैंने मेरी जिंदगी में ना एक बहुत खूबसूरत बात सुनी थी कि जो आप सोचते हो, जो आप चाहते हो ना, आपका कैलिबर उससे कहीं ज्यादा करने का है। सो जब लोग बोलते हैं कि आप 5 साल बाद खुद को कहाँ देखते हैं, मत बनाओ विजन बोर्ड, मत बनाओ कोई प्लान्स। जो भी आपको इस वक्त यहाँ तक दिखाई दे रहा है, जैसे अगर हम गाड़ी से जा रहे हैं तो हमें जो हमारी हेडलाइट्स होती है वो थोड़ा सा रास्ता दिखाती है, पर उसी रोशनी पे भरोसा करके हम 200-2000 किलोमीटर का रास्ता तय कर लेते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लग रहा है, जो भी आप करना चाहते हैं, बस उसकी तरफ 100% एफर्ट जितना आपको आता है उससे शुरू हो जाइए। आपको जिंदगी का रास्ता कहीं ना कहीं किसी न किसी मंजिल पे जरूर ले जाएगा। और मैंने एक चीज का जिक्र किया, सच्चाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हो सकता है आप अपने आप को अकेला और अलग पाएंगे, बट वो आपको कहीं ना कहीं जरूर ले जाती है। थैंक यू सो मच रोशनी जी, इतना सारा वक्त हमें देने के लिए और इतनी सारी बातें इंस्पायरिंग हमसे करने के लिए। प्लेजर इज ऑल माइन। तो जैसा मैंने कहा कि अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे पॉडकास्ट में एक नई सेलिब्रिटी के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए और अगले हफ्ते का इंतजार करें। थैंक यू।